गौल एक रहस्यमय भूमि। गौल साम्राज्य की कहानी एक रोचक इतिहास। बहुत समय पहले की बात है, जब यूरोप की घनी वनों से भरी धरती पर घोड़े दौड़ते थे, नदियाँ गरजती थी और पहाड़ों की चोटियों पर धुंधें मंडराती थी। वहाँ एक रहस्यमय भूमि थी जिसे लोग गौल कहते थे। ये कोई एक राज्य नहीं था, ये था एक जादू और जंग से भरा संसार, जहाँ वीर योद्धा रहते थे, तेज़ धार तलवारें चमकती थी और हर जनजाति की अपनी संस्कृति, अपना गौरव था। वीरों की भूमि और ड्रुइडों की पूजा। गौल के वीरों को लोग रोम बारबेरियन कहते थे, पर वे केवल जंगली नहीं थे। उनका अपना धर्म था, अपने ड्रुइड जादूगरी पुजारी जो जंगलों में पूजा करते थे, देवताओं से बातें करते और चमत्कार करते। हर कबीले का अपना सरदार था, अपनी सेना थी और अपने देवता। वे आकाश में बिजली चमकने पर युद्ध का संकल्प लेते और दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए निकल पड़ते थे। जब रोम कांप उठा, ब्रेनस का हमला ईसा पूर्व 390, गौल के योद्धाओं ने एक दिन अचानक रोम की ओर रुख किया। उनके नेता ब्रेनस ने रोम सेना को चकनाचूर कर दिया और रोम की दीवारों तक पहुंच गए। रोमियो ने जब आत्मसमर्पण की कोशिश की तो ब्रेनस ने सोने की मांग की, लेकिन जब तराजू में धांधली हुई तो ब्रेनस ने अपनी तलवार तराजू पर फेंक दी और कहा, हारे हुओं को लिए रहम नहीं। ये शब्द इतिहास में अमर हो गया। जूलियस सीजर बनाम गौल, टकराव की शुरुआत ईसा पूर्व 58। अब मंच पर प्रवेश होता है इतिहास के सबसे चालाक और महत्वाकांक्षी जनरल जूलियस सीजर का। उसे गौल के विद्रोही कबीलों को कुचलने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो केवल सेनापति नहीं था, वो इतिहास को बदलने निकला था। उसने गौल पर हमला बोला, एक एक कबीले को हराया, समझौते तोड़े और कूटनीति के खेल में सबको पछाड़ दिया। वर्सिंजेटोरिक्स, गौल का शेर। गौल की धरती पर जब हर कबीला हार मान रहा था, तब एक युवा योद्धा खड़ा हुआ। वर्सिंजेटोरिक्स, लंबे सुनहरे बाल, हाथ में भाला और दिल में स्वतंत्रता की आग। उसने कबीलों को एक किया और सीजर को चुनौती दी, गौल झुकेगा नहीं। सीजर और वर्सिंजेटोरिक्स के बीच संघर्ष किसी महाभारत से कम नहीं था। एलेसिया की घेराबंदी, अंतिम महायुद्ध ईसा पूर्व 52। वर्सिंजेटोरिक्स ने एलेसिया के किले में मोर्चा जमाया। सीजर ने उसे चारों ओर से घेर लिया, पर वर्सिंजेटोरिक्स भी हार मानने वाला नहीं था। हजारों गौल सैनिकों ने बाहर से हमला किया। सीजर की सेना के अंदर और बाहर दोनों ओर जंग हुई। सीजर ने दोहरी दीवार बनाई, अंदर के किले को बंद रखने के लिए और बाहर के हमलावरों को रोकने के लिए। दिनों तक लड़ाई चली। अंततः भूख, प्यास और थकावट से टूटे वर्सिंजेटोरिक्स ने आत्मसमर्पण किया। वो अपने घोड़े से उतरा, अपनी तलवार फेंकी और सीजर के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। गौल का रोमन बनना। अब गौल रोमन बन चुका था। वहाँ की संस्कृति, भाषा, भवन सब कुछ बदल गया। गौल के योद्धा अब रोमन सेना में शामिल होने लगे और उनकी बेटियाँ रोमन नागरिकों से ब्याही जाने लगी। गौल अब रोमन था, पर उसकी आत्मा अब भी विद्रोही थी। गैलिक साम्राज्य की चिंगारी 260 ईस्वी। जब रोम खुद संकट में पड़ा, तब गौल ने एक बार फिर स्वतंत्रता का झंडा उठाया। पोस्टुमस नामक जनरल ने गैलिक साम्राज्य की घोषणा कर दी, एक स्वतंत्र रोमन शैली का साम्राज्य। 14 साल तक यह साम्राज्य चला, फिर रोम ने इसे वापस निगल लिया। जर्मन बवंडर और फ्रैंक्स का उदय। धीरे धीरे गौल पर नए हमलावर टूट पड़े, फ्रैंक्स, गॉथ्स और हुन। रोम की दीवारें ढहने लगी। 476 ईस्वी में जब पश्चिमी रोम का अंत हुआ, तब गौल की भूमि पर क्लोविस प्रथम ने कब्जा कर लिया। फ्रैंकिश राजवंश की नींव पड़ी और यही गौल बाद में बन गया फ्रांस, यानी फ्रैंक्स की भूमि। गौल की गूंज आज भी जिंदा है। आज भी फ्रांस की मिट्टी में गौल के योद्धाओं की गूंज है। उनका साहस, उनका विद्रोह और उनका स्वाभिमान कभी मिटा नहीं। सीजर की विजय हो सकती है इतिहास में दर्ज, पर वर्सिंजेटोरिक्स का आत्मसमर्पण आज भी स्वतंत्रता के शौर्य की मिसाल है। अगर आप गौल साम्राज्य कोई औपचारिक साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्र था जो आधुनिक फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड का कुछ भाग
पश्चिमी जर्मनी और उत्तरी इटली तक फैला हुआ था। ये क्षेत्र गॉल कहलाता था और इसमें कई सेल्टिक जनजातियाँ निवास करती थी। यहाँ हम गॉल का इतिहास विस्तार से जानेंगे, इसके उद्गम विस्तार, प्रमुख युद्धों, रोमन आक्रमणों और अंत की पूरी कहानी। गॉल का उद्गम। गॉल के निवासी मूलतः सेल्टिक जनजातियाँ थीं जिन्हें हम गॉलिश कहते हैं। ये लोग लगभग 600 ईसा पूर्व से तक पूरे पश्चिमी यूरोप में फैल चुके थे। इनकी भाषा सेल्टिक परिवार की थी और ये लोग छोटे छोटे गणराज्यों या कबीलों में रहते थे। गॉल क्षेत्र में प्रमुख जनजातियाँ थीं आरवर्णी, एदुई, बेल्गे, हेल्वेती और एबोरोनिस। गॉल का विस्तार और समाज। गॉल में कोई एक सम्राट या राजा नहीं था, बल्कि हर कबीला या जनजाति का खुद का एक नेता होता था। समाज युद्धप्रिय, धार्मिक और बहादुर था। ये लोग कृषि, शिकार और व्यापार करते थे। गॉल के समाज में ड्रूइड नामक पुरोहित बहुत महत्वपूर्ण होते थे, जो धार्मिक अनुष्ठानों और शिक्षा का संचालन करते थे। गॉल और रोम का टकराव। गॉल और रोम का संपर्क सबसे पहले 390 ईसा पूर्व में हुआ, जब ब्रेनस नामक गॉल नेता ने रोम पर हमला करके उसे लूट लिया। उसके बाद रोम ने गॉल को खतरे के रूप में देखना शुरू किया। कुछ गॉल जनजातियाँ रोम की मित्र बन गई, तो कुछ ने लगातार विरोध किया। जूलियस सीजर और गॉल युद्ध 58 से 50 ईसा पूर्व तक। सबसे निर्णायक युद्ध गॉलिश युद्ध थे, जिनका नेतृत्व जूलियस सीजर ने किया। 58 ईसा पूर्व में सीजर ने गॉल में रोमन सेनाएं भेजी और गॉल की जनजातियों को एक एक करके हराया। सबसे कठिन युद्ध हेल्वेती और बेल्गे जनजातियों के विरुद्ध हुआ। वर्सिंजेटोरिक्स नामक गॉल नेता ने सबसे बड़ी चुनौती पेश की। 52 ईसा पूर्व में एलिसिया की घेराबंदी के दौरान वर्सिंजेटोरिक्स ने आत्मसमर्पण किया और गॉल पूरी तरह रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। गॉल पर रोमन शासन। गॉल को रोमन साम्राज्य का प्रांत बना दिया गया और वहाँ की संस्कृति धीरे धीरे रोमन होती गई। रोमन कानून, भाषा, लैटिन और वास्तुकला का प्रसार हुआ। कई गॉल नेता अब रोमन सीनेट में शामिल होने लगे। धीरे धीरे गॉल रोमन साम्राज्य का एक मजबूत हिस्सा बन गया। गौलिक साम्राज्य 260 से 274 ईस्वी। तीसरी शताब्दी में जब रोमन साम्राज्य संकट में था, तब गॉल, ब्रिटेन और हिस्पानिया को मिलाकर एक अलग साम्राज्य बना, जिसे गैलिक साम्राज्य कहते हैं। इसकी स्थापना पोस्टुमस ने की थी। यह साम्राज्य 14 वर्षों तक चला, पर अंततः रोम ने पुनः इसे अपना अधीन कर लिया। गॉल का पतन और फ्रैंकिश युग की शुरुआत। चौथी 5वीं शताब्दी में जब रोमन साम्राज्य कमज़ोर हुआ, तो जर्मनिक जनजातियों ने गॉल पर हमला शुरू किया। फ्रैंक्स, विसिगोथ्स और बर्गुंडियन जैसी जनजातियों ने गॉल पर कब्जा कर लिया। 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद गॉल रोमन नियंत्रण से बाहर हो गया। 6ठी शताब्दी में क्लोविस प्रथम ने गॉल के अधिकांश भाग को जीतकर मेरोविंगियन फ्रैंकिश साम्राज्य की स्थापना की, जो आधुनिक फ्रांस की नींव बना। गॉल की ऐतिहासिक विरासत। गॉल की पहचान अब फ्रांस की संस्कृति में समा गई है। गॉल शब्द ही आगे चलकर गॉलिक और गॉलो रोमन जैसी उपाधियों में दिखता है। आधुनिक फ्रांस का नाम फ्रेंच जनजातियों से आता है, लेकिन इसकी संस्कृति और भूमि की जड़ें गॉलिश काल में है। निष्कर्ष, गॉल कोई एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक बहुसांस्कृतिक, बहुजनजातीय क्षेत्र था जो रोमन साम्राज्य से टकराया और अंततः उसमें समाहित हो गया। जूलियस सीजर द्वारा इसकी विजय एक ऐतिहासिक मोड़ था और बाद में फ्रैंकिश राज्य की स्थापना से ये क्षेत्र यूरोपीय इतिहास में केंद्रीय बन गया।